एपिसोड की शुरुआत में हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कार से निकलती है और कहती है, अंकल यहाँ पर क्या हो रहा है, आखिर इतनी आवाज़ें क्यों आ रही है। वो देखती है कि अंकल नीचे बैठे हुए होते हैं। वो अंकल से कहती है कि आप ऐसे नीचे क्यों बैठे हुए हैं। वो कहते हैं कि मिस, आप भी जल्दी से नीचे बैठ जाइए क्योंकि यहाँ पर बहुत लड़ाई हो रही है। वो कहती है क्या, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, कहाँ पर है वो लोग। तभी उसे कुछ सुगंध आने लगती है जिसकी वजह से वो दोनों बेहोश होने लगते हैं। वूजी सोच रहा होता है, अरे नहीं, ये तो बेहोश होने वाली गैस है, लगता है मुझे अपनी कुछ स्किल्स दिखानी पड़ेगी। इस तरफ हम देखते हैं कुछ लोग उनकी कार की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और कहते हैं कि वो कहाँ पर है, पहले हमें उसे ढूंढना होगा। इनका जो लीडर होता है वो कहता है जल्दी करो, हमें इसे जल्दी से ख़त्म करना होगा। और इधर वो लड़की कह रही होती है, मास्टर लू आप कहाँ पर हैं, मतलब धीरे धीरे कह रही होती है, बेहोश होने वाली होती है। तभी हमें यूजी को दिखाया जाता है जो पीछे से आता है और कहता है, तुम लोग किस ऑर्गेनाइजेशन से हो। वो लोग इसे देख के डर जाते हैं क्योंकि इन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि कोई उनके पीछे होगा। लेकिन इनका जो ये बॉस होता है ब्लैक सूट में, ये सोच रहा होता है आखिर ये क्या ही कर पाएगा, ये तो अकेला है। वो कहता है, छोटे बच्चे तुम बिल्कुल अकेले हो, तुम्हें क्या लगता है तुम हमारे इतने सारे आदमियों को अकेले संभाल लोगे, जाओ और इसे मार दो। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि यूजी पत्तों से उसके सारे आदमियों को मार देता है। इसे देखने के बाद तो वो भी हैरान हो जाता है और कहता है, सिर्फ इसने पत्ते से ही मेरे सारे आदमियों को ख़त्म कर दिया। वूजी उसे कहता है, आखिर तुम्हारा जैसा मास्टर इस सिटी में क्या कर रहा है, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या मैं तुमसे फिर से पूछूं? मैं तुमसे एक बार फिर से पूछता हूँ, आखिर किस ऑर्गेनाइजेशन से हो तुम? वो अपना मास्क उतारता है और कहता है, मुझे ऐसा लगता है अगर तुम मुझसे मेरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछोगे तो मैं तुम्हें निराश करने वाला हूँ। हम देखते हैं कि उसके मुंह में कुछ गोटी जैसी होती है और वो उसे काटता है, लेकिन जैसे ही वो उसे काटता है उस दवाई को, वैसे ही वो आदमी भी टपक जाता है। वूजी कह रहा होता है, मैं बहुत ज़्यादा लापरवाह हो गया था, ये पेड़ भी यही लोगों ने फैलाया है। उन सभी लोगों के साथ जादू करने के बाद अब वो उस लड़की को ठीक करने के लिए जा रहा होता है। वो उसे ठीक कर रहा होता है और सोच रहा होता है, अच्छा हुआ ये किसी फिल्म की तरह उस वक्त नहीं उठी जब मैं लड़ाई कर रहा था, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। जब उसे होश आता है तब वो लड़की उससे दूर हट जाती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं तो तुम्हें से बचा रहा था। तभी उसकी नज़र उन बंदों पर जाती है जिसे यूजी ने मारा हुआ होता है और उन्हें देखकर ये डर जाती है। यूजी उसे बताता है, ये सब स्पेशल किलर्स थे जिन्हें तुम्हें मारने के लिए हायर किया गया था। अंकल भी उठ के देखते हैं और कहते हैं, आखिर ये सब यहाँ पर क्या हुआ था। वूजी उनसे कहता है, हम इसके बारे में घर पर चल के बात करेंगे। सीन चेंज होता है, वो सभी घर में होते हैं और वूजी उन्हें बता रहा होता है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। उस लड़की के डैड कहते हैं, क्या वो लोग किलर क्लैन से थे? वूजी उन्हें बताता है कि उनके हाथ पर एक लीफ का सिंबल बना हुआ था और मुझे नहीं लगता है कि किलर क्लैन ऐसी बेकार से मेथड्स का इस्तेमाल करते होंगे। वो बुढ़ाऊ सोच रहे होते हैं, लीफ, मैंने इसे पहले कभी तो सुना है लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने उसे कहाँ पर सुना था। उस लड़की के डैड कहते हैं, लगता है वो फिर से किसी और का टारगेट बन रही है, अब मुझे लगता है कि उसे घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। वो बुढ़ाऊ कहते हैं, हाँ हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए। वूजी कहता है, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, हमें ज़रा सा भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। मिस्टर सू, अगर पॉसिबल हो सके तो क्या आप मुझे कुछ जेडे ऑर्नामेंट ला के दे सकते हैं? वो अपने बटलर से कहते हैं कि जाओ और मिस्टर वूजी के लिए कुछ जेडे ऑर्नामेंट लेके आओ। उसकी बटलर जाती है और वो जेडे ऑर्नामेंट लेके आ जाती है। अब बॉक्स में है नीचे। ये जो जेडे ऑर्नामेंट होता है ये किसी तरह की शैतानी चीज़ होती है और ये लोग उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि आप इन शैतानी जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करके कैसे हमें बचा सकते हैं। लेकिन वो बुढ़ाऊ कहते हैं, जो लोग मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं वो लोग इन सभी चीज़ों पर विश्वास नहीं करते। सीन चेंज होता है, अब रात हो चुकी होती है और इधर वूजी उन सभी जेडे के साथ कुछ कर रहा होता है। उसके बाद वो उस लड़की के कमरे में जाता है। वो कहती है कि क्या हुआ, आखिर तुम्हें इतनी रात में मुझसे क्या चाहिए। वूजी उसे एक रिंग जैसी चीज़ देता है और कहता है कि इसे हमेशा अपने पास रखना और इसे अपने तक ही पर्सनल रखना। वो कहती है, तुम करना क्या चाहते हो? हाँ, इसे हमेशा अपने साथ रखना, आखिर क्या कहना चाहते हो तुम? सीन चेंज होता है, अब सभी लोग बैठे हुए होते हैं। अंकल कहते हैं कि मिस्टर यूजी, आखिर ये क्या चीज़ है? यूजी बॉडीगार्ड से कहता है कि ज़रा अपनी गन तो लाना। बॉडीगार्ड भी अपनी गन यूजी को बिना कुछ कहे दे देता है। हम देखते हैं कि वूजी जिस चीज़ को बनाया होता है उसे हवा में उछालता है
और फिर गन से शॉट लेता है। लेकिन जैसे ही बुलेट उसके पास जाती है, उस चीज़ के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन जाती है। वो बुढ़ऊ कहते हैं ये तो कमाल की चीज़ है, लेकिन जब वो वापस से वूजी के हाथ में आती है तो वो चीज़ चकनाचूर हो जाती है। वो अंकल कहते हैं कि लगता है ये सिर्फ एक ही बार काम कर सकता है। वो बुढ़ऊ कहते हैं इस तरह की बहुत खतरनाक चीज़, खतरनाक नहीं यानी बहुत ख़ास चीज़, हमेशा के लिए नहीं रह सकती है। वूजी कहता है नहीं, ये तो बस मैंने ऐसे ही इल्यूजन के लिए बनाया था और ये तो असली प्रोसेस भी नहीं है इसका। और फिर उसके बाद वो उन्हें ओरिजिनल प्रोडक्ट दिखाता है जो 4 से 5 बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वो बुढ़ऊ कहते हैं ये तो कमाल हो गया। वो अंकल कहते हैं मिस्टर यूजी, क्या ये मेरी डॉटर को देने के लिए ठीक रहेगा? क्या मैं उसे ये दे सकता हूँ? वो कहता है कि मैंने पहले ही उसे दे दिया है मिस्टर शू, और आप ये बाकी सारे जेडे ऑर्नामेंट्स एक अपने लिए रख लीजिए और मेरी मॉम और मेरी सिस्टर को भी जाके दे दीजिएगा। वो कहता है हाँ मैं ऐसा ज़रूर करूँगा, मैं अभी ही जाके उन्हें भिजवा देता हूँ ये। वो कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो उस चीज़ को बिल्कुल नहीं पहनना चाहती और उसे बार बार इधर उधर फेंक रही होती है। वो कहती है वो क्या चाहता है, मैं इसे पर्सनली हर वक्त पहन के रखूँ? आखिर उसकी हिम्मत भी तो देखो। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं उसके डैड और यूजी बैठ के चाय पी रहे होते हैं। तभी वो वहाँ से निकलती है। उसके डैड कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो? वो कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ। वो कहते हैं लेकिन ऐसे बाहर जाना तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन वो उनकी बात बिल्कुल नहीं सुन रही होती है और वो वहाँ से जा रही होती है। यूजी की नज़र उसके हाथ पे जाती है और वो सोच रहा होता है मैंने जो जेडे उसे दिया था उसने वो नहीं पहना है। वूजी कहता है कि मैं भी उसके साथ जा रहा हूँ। उसके डैड कहते हैं कि आपको ये तकलीफ़ देने के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो लोग मॉल के अंदर होते हैं। वो लड़की कहती है क्या तुम मेरा पीछा करना ऐसे बंद कर सकते हो? वो कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहती है प्लीज़ सिर्फ एक दिन के लिए। वो कहता है बिल्कुल भी नहीं। वो ऐसा अजीब सा चेहरा बना लेती है और सोच रही होती है ये मुझे मेरी ज़िंदगी जीने नहीं देगा। मैं जहाँ भी जाऊँगी ये मेरा पीछा करते रहेगा। अब मैं क्या करूँ? लेकिन तभी उसकी तेज़ बुद्धि चलती है और उसे एक आइडिया आता है। वो कहती है देखो मुझे बहुत ज़ोर की लगी है और मैं वॉशरूम जाना चाहती हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम वहाँ भी मेरा पीछा कर सकते हो। वूजी कहता है नहीं तुम जा सकती हो। और वो सोच रहा होता है ये मुझसे ज़रूर कुछ छुपा रही है और इसे क्या लगता है मैं इतना बड़ा गधा हूँ। और बस हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर देना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।